नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारी देश की सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक अहम डिसीजन लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 5 वर्षों के बाद, जी हाँ आपने ठीक सुना कि करीब 5 वर्षों के बाद यहाँ पे जो रेपो रेट होता है दोस्तों, यहाँ पे वो रेट जिस पर आरबीआई जो तमाम बैंक यहाँ पे है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर का हो, इनको लेंड करने का काम करते हैं यहाँ पे। तो जितना कम रेट पर यहाँ पे कह लीजिए कि उधार दिया जाएगा बैंकों को, कह लीजिए कि तो बैंक भी जो पब्लिक में यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते दोस्तों, उसका इंटरेस्ट रेट वो कम रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट काफी ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे। तो रेपो रेट आप समझ गए यहाँ पे कि वो रेट जिस पर आरबीआई लेंड करती है, उधार देती है बैंकों को पैसा दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो रेपो रेट है पिछले 5 वर्षों से लगातार कितना बना हुआ था, 6.50 बना हुआ था दोस्तों यहाँ पे, जिसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट का कट करते हुए यहाँ पे इसको अब 6.25 किया गया। यहाँ पे एक अहम डिसीजन बताया जा रहा है यहाँ पे। और इस बार आपको पता ही होगा कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, पहले शक्तिकांत दास थे, वो अब बदल भी गए हैं यहाँ पे, और संजय मल्होत्रा के द्वारा ये बहुत बड़ा डिसीजन एक तरीके से यहाँ पे लिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, क्या हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पे दोस्तों। और जिस प्रकार से यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया, हमारे जीडीपी ग्रोथ का यहाँ पे जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन था अलग अलग इकोनॉमिस्ट का, उससे काफी ज्यादा कम आया दोस्तों यहाँ पे। वैसे तो देखा जाए यहाँ पे कि जब से रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला, तो दुनिया भर की तमाम जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे, डेवलप नेशन की जो इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हुई नजर आई यहाँ पे। और कोविड का जो मार है, अभी तक उससे दुनिया उबर नहीं पाई है यहाँ पे। लेकिन हमारी जो देश की इकोनॉमी है लगातार वो ग्रो करती जा रही थी यहाँ पे। लेकिन पिछले यहाँ पे कह लीजिए कि 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा इसमें थोड़ा सा रुकावट देखने को मिला है, स्लो डाउन देखने को मिला था। हमारी जीडीपी ग्रोथ एक तो कम हो गया जितना प्रोजेक्टेड था, और साथ में यहाँ पे जो Q2 का जो अलग अलग कंपनियों का जो एक तरीके से प्रॉफिट है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ नज़र आ रहा था यहाँ पे। और 1 फरवरी को जो एक तरीके से कहिए कि बजट पेश किया गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकम टैक्स को लेकर छूट भी दिया गया, ताकि पब्लिक के पैसा यहाँ पे आए, पब्लिक यहाँ पे खर्च करे, कंजप्शन करे यहाँ पे, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी और ज़्यादा बेहतर होती जाए दोस्तों यहाँ पे। और इसी सिलसिले में यहाँ पे एक और डिसीजन लिया गया है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा 25 बेसिस पॉइंट से कट करके अब जो यहाँ पे रेपो रेट है वो 6.25% पर यहाँ पे अब स्टैंड कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और साथ में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, जो कि स्टार्ट हो जाएगा अब से, कब से दोस्तों यहाँ पे, तो जो यहाँ पे अप्रैल है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं यहाँ पे, तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये जो 1 फरवरी को बजट आया है वो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है, जो आगामी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे। तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन लगाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा यहाँ पे, वो 6.70 रखा गया है यहाँ पे, है ना। और अपने में जो यहाँ पे देखना है कि रेपो रेट आप देख सकते हो, ये बाकायदा यहाँ पे आपको संजय मल्होत्रा यहाँ पे दिख रहे हैं। तो संजय मल्होत्रा के अगुवाई में कह लीजिए कि बहुत बड़ा ये फैसला होगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि पिछले 5 वर्षों से बिल्कुल भी इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई, है ना, हाइक किया जा रहा था, ना तो किसी प्रकार का कोई कट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको ध्यान में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यहाँ पे टोटल 6 मेंबर होते हैं दोस्तों यहाँ पे, और वोटिंग के माध्यम से कोई डिसीजन लिया जाता है कि हाँ रेट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो अगर जो यहाँ पे 3 से ज्यादा लोग इस फेवर में है कि कट करना है, तो भी ये कट किया जाता है यहाँ पे, है ना। द रेट एट विच द आरबीआई लेंड टू अदर बैंक, यहाँ पे है ना, जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक है, वो तमाम बैंकों के यहाँ पे, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, तमाम बैंकों को जो यहाँ पे पैसा देती है दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं यहाँ पे है, उसी को हम यहाँ पे रेपो रेट कहेंगे, जो कि पहले 6.50 था, अब ये 6.25 है दोस्तों यहाँ पे। अमेरिका में इसको बोलते हैं यहाँ पे फेड रेट दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि फेडरल के एजेंसी के द्वारा यहाँ पे डिसीजन जो लिया जाता है उसको फेड रेट बोलते हैं। तो हाँ, उन्होंने भी इसको कट किया है, क्योंकि दुनिया की तमाम जो इकोनॉमी है अभी थोड़ा सा सफर करती हुई नजर आई है। इसका आप साफ रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट के ट्रेंड पे भी देख सकते हो कि हमारा सेंसेक्स निफ्टी वगैरह यहाँ पे किस प्रकार से भी क्रैश करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। द रेपो रेट टिल नाउ स्टूड एट 6.5%, द मूव कम बेयरली अ वीक आफ्टर द सेंटर कट पर्सनल इनकम टैक्स टू बूस्ट कंजप्शन। आप देख सकते हो कि महज एक सप्ताह के अंदर अंदर ही जब से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने पेश किया यहाँ पे बजट, उसमें इनकम टैक्स को काफी ज्यादा एक तरीके से, है ना दोस्तों, अब पहले जो 7 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब इसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है कि अगर जो आप एनुअली 12 लाख रुपया कमाते हो, और अगर जो आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो अगर जो आप 12,75,000 रुपये तक कमाते हो, तो आपको एक भी रुपया इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन पहले आप 7 लाख से ज्यादा कमाते थे तब आपको देना पड़ जाता था, और इससे पहले तो 3 लाख से भी आप ज्यादा कमाते तभी भी देना पड़ जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इतना ज्यादा यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा था।
जो मिडिल क्लास है दोस्तों यहाँ पे वो लिटरली यहाँ पे डाई कर रहा था, यहाँ पे ना मरता सा नज़ारा यहाँ पे आ रहा था। बिल्कुल भी उनके खर्चे इतने सारे हो जाते थे यहाँ पे। और हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे मेडिकल वगैरह सब लूट रहे हैं यहाँ पे कि आप एक मेडिकल बिल महज दूर होते हो मिडिल क्लास से लोअर क्लास में गिरने में यहाँ पे। और तमाम जो यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण जो खर्चा यहाँ पे उनका ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और ऊपर से आप टैक्स इतना ज़्यादा जो लगा दिया गया था, इसकी वजह से यहाँ पे लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा घट गया था यहाँ पे। और कंजप्शन सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे जीडीपी का। अगर जो किसी देश का कंजप्शन गिर रहा है इसका मतलब इकोनॉमी एक तरीके से कह लीजिए कि सही सस्टेन नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पर्सनल जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इनकम टैक्स है उसको जब यहाँ पे थोड़ा सा ये किया गया यहाँ पे है ना कि 12 लाख तक खींचा गया यहाँ पे, तब जाकर बहुत सारे लोगों के पास अब पैसा ठहर पाएगा और वो लोग यहाँ पे कंज्यूम कर पाएंगे ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी यहाँ पे है ना। और जो अलग अलग बैंकों अलग अलग जो कंपनियों का एक तरीके से जो पूरा का पूरा उनका प्रोजेक्शन जो सही नहीं जा रहा था, ये प्रॉफिट लॉस काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस वगैरह इस तरीके से हो रहा था। सेकेंड क्वार्टर वगैरह का जो रिजल्ट उनका आया ये भी थोड़ा सा ठीक हो पाएगा यहाँ पे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन एन अनएनिमस डिसीजन लोअर द रेपो रेट इन अ बिड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा बेहतर किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। इसी को ध्यान में रखते हुए एक अनएनिमस डिसीजन के तहत आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है ना। इसका पूरा सीधे असर क्या पड़ेगा यहाँ पे कि अब बैंकों को बोरो करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। और इसी का रिपल इफेक्ट होते हुए आपको भी यहाँ पे और हमें भी लोन आसानी से मिल पाएगा यहाँ पे और कम रेट पे मिल पाएगा। देयर बाय इनकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाउएवर डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ इट्स न्यूट्रल स्टांस। लेकिन है ना उनका जो एक तरीके से इसके ऊपर है ना अलग अलग स्टांस होते हैं, तो उसमें अभी भी ये न्यूट्रल स्टांस ही रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम समझेंगे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के ही हिसाब से यहाँ पे कि आखिरकार उन्होंने अपना स्टांस जो है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बिहाफ में न्यूट्रल क्यों बताया दोस्तों यहाँ पे है ना। और साथ में इनका कहना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक तरीके से अभी बिल्डअप हो रहे हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। हमने इसी को ध्यान में रखकर इसको कट किया है दोस्तों। मल्होत्रा बताते हैं दैट द फ्रेमवर्क हैज़ सर्व द इंडियन इकोनॉमी वेरी वेल ओवर द ईयर्स। यहाँ पे है ना कि जो हमारा न्यूट्रल स्टांस है, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है इसको हमने कई सालों से फॉलो कर रखा है और हमारे इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे ये अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करी है, इंक्लूडिंग द वेरी चैलेंजिंग पीरियड सिंस द पैंडेमिक है ना। और जिस प्रकार से यहाँ पे 2020 के अंदर जो पैंडेमिक लॉकडाउन वगैरह हुआ दोस्तों, यहाँ पे तमाम कंपनी जो बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया। यहाँ पे हमारे देश की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टांस है वो न्यूट्रल ही रहा था और हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग माहौल पैंडेमिक जैसे कोरोना पैंडेमिक में भी हमें उभरने का एक तरीके से ये राह दिखाया था। एंड एवरेज इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोअर पोस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। यहाँ पे जब से हमने न्यूट्रल स्टांस को अपनाया है उसके बाद से हमने क्या पाया है यहाँ पे कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हमेशा यहाँ पे एवरेज ही रहा है यहाँ पे। ही एडेड दैट द सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेमवर्क CPI हैज़ बीन लार्जली अलाइन to the target bearing a few occasion of breaching the upper tolerance band। यहाँ पे ना कि बिल्कुल बहुत कम ऐसा समय आया है जब यहाँ पे हमारा जो अपर टॉलरेंस बैंड है ना उसको एक तरीके से आगे रीच किया है दोस्तों यहाँ पे, या फिर उसको क्रॉस किया है यहाँ पे है ना। तो हमारा न्यूट्रल जो स्टांस है जो हमारा फ्रेमवर्क है काफ़ी ज़्यादा हमें मदद किया है यहाँ पे। आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल कंटिन्यू टू इंप्रूव द मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम इन द बेस्ट इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किनका कहना है कि हम बेस्ट इंटरेस्ट पे बाकायदा इस चीज़ को यहाँ पे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा आरबीआई का लोगो आपको नजर आ रहा होगा और इसके नीचे यहाँ पे है ना मल्होत्रा जी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे होंगे। चलिए और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे इंप्रूव द मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी यूजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एम्बेडेड इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क while responding to evolving growth inflation dynamics, the RBI governor said, adding that the building block of the framework will be refined further by making advances in the use of new data, improving forecasting of key macroeconomics variables है ना। तो हम साथ में यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन है उसमें भी हमको एक तरीके से यहाँ पे मदद मिलेगा दोस्तों यहाँ पे है ना। तो ये चीज़ के यहाँ पे इस चीज़ को ही ध्यान में रखकर ये किया गया। और साथ में जिस प्रकार से रिसेंट एक्टिविटी हो रहा है, ग्लोबल वॉर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहराता नजर आ रहा है। बिल्कुल अब जो है दुनिया की तमाम जो बड़ी शक्तियाँ हैं अब वो ब्लॉक के अंदर डिवाइड होना शुरू हो गई है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे खतरा यहाँ पे है ना, और साथ में ट्रेड वॉर तो चलते ही रहता है यहाँ पे। और साथ में हमारी जो करेंसी है जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार वो बिल्कुल लोअर सर्किट को टच करे जा रही थी, यहाँ पे अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट लगातार कमजोर होती जा रही थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए रेपो रेट को यहाँ पे थोड़ा कम किया गया है दोस्तों यहाँ पे। व्हाट अबाउट जीडीपी फोरकास्ट यहाँ पे है ना, और इसी से पूरा का पूरा ये रिपल इफेक्ट की तरह हमारा जीडीपी भी प्रभावित होता है। द सेंट्रल बैंक एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर एट अबाउट 6.7%। गवर्नर संजय मल्होत्रा अनाउंस द सेंट्रल बैंक एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ इन नेक्स्ट फिजिकल ईयर एट अबाउट 6.7%। तो देख सकते
सकते हो यहाँ पे कि जो फोरकास्ट लगाया गया, यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया है अगले वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पे कि जीडीपी का हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.7% यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाज रिलीज बिफोर द बजट प्रोजेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.3 to 6.8% फॉर 2025 to 2026 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है ना। साथ में आप देख सकते हो कि बजट पेश होने से पहले हमारे इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है बजट से पहले यहाँ पे, ताकि वो बताता है कि देश के अंदर पिछले एक साल में किस प्रकार से एक्टिविटी हुआ, कैसे कहाँ बजट खर्च हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो उनका भी अनुमान था 6.3 से लेकर 6.8, जिसको यहाँ पे एक तरीके से लिए कि इसी चीज़ को रिआइटरेट करते हुए संजय मल्होत्रा ने कहा है कि 6.7% तक यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। दिस केम इन द बैकड्रॉप ऑफ स्लोइंग इकोनॉमी विच इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 6.4% यहाँ पे ना। लग रहा था कि इसको हम 6.4%, लेकिन रेपो रेट को कम करके 6.4% से इसको 6.7% किया जाएगा यहाँ पे, है ना। कुछ आंकड़े भी आपके सामने यहाँ पे रखेंगे हम अलग अलग क्वार्टर का। द रिजर्व बैंक हैज प्रोजेक्टेड रिटेल इन्फ्लेशन एट 4.2% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग अप्रैल वाइल रिटेनिंग द फोरकास्ट ऑफ इतना एट 4.8% दोस्तों यहाँ पे, है ना। कि अभी फिलहाल में जो यहाँ पे आपका रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.8% ही बना रहेगा, लेकिन नेक्स्ट फिजिकल ईयर में ये 4.2% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अज्यूमिंग अ नॉर्मल मानसून नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे अगर जो मानसून नॉर्मल रहता है यहाँ पे तो सीपीआई इन्फ्लेशन अगले वर्ष के लिए यहाँ पे 4.2% बना हुआ रहेगा यहाँ पे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर में, है ना, अलग अलग क्वार्टर का ये तो एवरेज बताया गया है कि 4.2%, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग क्वार्टर में डिवाइड करें, है ना, टोटल 4 क्वार्टर आपको समझ में आता ही होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे जो कि चलेगा ऑल द वे कब से कब तक, यहाँ पे अप्रैल मई जून तक दोस्तों यहाँ पे। तो अप्रैल मई जून के बीच यहाँ पे जो सीपीआई इन्फ्लेशन यहाँ पे है ना, उसके अंदर ये कितना रहने वाला है 4.5%। सेकेंड क्वार्टर के अंदर ये 4% होगा, थर्ड क्वार्टर के अंदर 3.8% होगा और फोर्थ क्वार्टर के अंदर 4.2% होगा। तो अगर जो ओवरऑल आप अगर जो एवरेज आउट इसको करते हो तो पूरे वर्ष का, है ना, 2025-26 का यहाँ पे जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट है वो 4.2% पर यहाँ पे रहने वाला है यहाँ पे। और इस चीज़ का भी एक तरीके से कैलकुलेशन जो कह लीजिए वो कहीं ना कहीं रेपो रेट से प्रभावित होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे बाकायदा कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है यहाँ पे। व्हाट हैपन व्हेन रेपो रेट इज कट यहाँ पे, है ना। ये आप देख सकते हो कि आपका जो ईएमआई है दोस्तों यहाँ पे, और देश की आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ पे ईएमआई पे ही जीवित है एक तरीके से कह लीजिए, और साथ में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब उनका ईएमआई सही से नहीं भरा जाता है या फिर ज़्यादा टैक्स ले जाता है, तो उनमें भी थोड़ा सा इनको राहत मिलेगा यहाँ पे। व्हेन द आरबीआई रिड्यूसेस द रेपो रेट ऑल एक्सटर्नल बेंचमार्क लीडिंग रेट लिंक टू द रेपो रेट विल कम डाउन गिविंग रिलीफ टू बोरोवर एज देयर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट विल फॉल यहाँ पे, है ना। तो आपका भी जो ईएमआई है दोस्तों वो थोड़ा सा अब कम हो जाएगा, है ना। तो रेपो रेट का आप देख सकते हो असर इस प्रकार से भी पड़ता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि रेपो रेट वो आपसे ईएमआई ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आरबीआई से उनको ज़्यादा पे एक तरीके से पैसे लेना पड़ रहा था, ज़्यादा रेट पर उनको इंटरेस्ट ये लोन मिल रहा था, जो कि अब कम मिलेगा तो आपको भी वो कम पे उपलब्ध कराएंगे यहाँ पे, तो आपका ईएमआई भी उस अनुसार से कम जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ईएमआई को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो अगर जो आप अभी तक आप फ़ोन वगैरह ये सब कुछ खरीदना चाह रहे थे और आपको लग रहा था कि ज़्यादा यहाँ पे ईएमआई चला जाएगा, तो आपके लिए सही समय का है यहाँ पर, अब ये चॉइस आप ले सकते हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 5 वर्षों के बाद ये ऐसा हुआ है कि ये रेपो रेट को कम किया गया यहाँ पे। आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट इज फोकस्ड ऑन स्मूथिंग एक्सेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव वोलेटिलिटी एंड इज डज नॉट टारगेट एनी एक्सचेंज रेट लेवल और बैंड द एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो बाकायदा कि ये जो मेजर हाईलाइट था यहाँ पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो इसी चीज़ को लग रहा था, बहुत ज़्यादा आशंकाएं लगाई जा रही थी कि क्या वो बिल्कुल 5 वर्षों की तरह यहाँ पे इसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ बिल्कुल यथावत बनता रहेगा या फिर यहाँ पे कट किया जाएगा दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से कट कर भी दिया गया यहाँ पे, और अमेरिका के अंदर भी यहाँ पे जो फेड रेट कट किया गया था वो 25 बेसिस पॉइंट ही यहाँ पे किया गया था। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी यहाँ पे, ईएमआई के बारे में जानकर, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानकर यहाँ पे, और रेपो रेट कैसे इंपैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, कैसे इससे कंजप्शन बूस्ट होता है यहाँ पे, कैसे बोरोवर को यहाँ पे आसानी से पैसे मिल पाते हैं यहाँ पे और उनको कम रेट अब देना पड़ता है, ये सब के बारे में आपने जाना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ सैनी, नेक्स्ट वन, बाय बाय।